है जहाँ लड़का एक बोतल को देखता है, फिर अपनी गोल्डन आई की पावर से उस बोतल को देखता है जो वो बोतल पूरी सोने की बनी थी। वो दुकान वाले से इसे 600 रुपए में खरीद लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह इस लड़के को दुगनी कीमत के लिए बोलती है। तभी वह लड़का इस बोतल की जाँच के लिए अपने अंकल को बुलाता है जो एक पुरातत्वविद है। उन्हें पुरानी सामानों की जानकारी है। वह इस तत्व की जाँच करके बताते हैं कि इस बोतल की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा की है। यह सुनकर बहुत ही सभी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वह दुकानदार आता है और इस बोतल को वापसी करने के 6 लाख रुपए बोलता है और वह लड़की 8 लाख देने के लिए बोलती है और वह लड़का 8 लाख रुपए में उस बोतल को लड़की को बेच देता है, जिससे ये दोनों अमीर हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे दिन पुरातात्विक वस्तुओं को तराशने के लिए दूसरी दुकान में आते हैं। वहाँ दुकानदार एक बहुत ही कीमती वस्तु को दूसरे आदमी को दिखाता है। ये लड़का अपनी गोल्डन आई की पावर से सारे हिस्ट्री देख लेता है। लड़का अपनी गोल्डन आई की पावर से सारे हिस्ट्री देख लेता है कि वह कोई प्राचीन वस्तु नहीं है, बल्कि वो कॉपी करके बनाया गया है और नकली कलर करे गए हैं। और वह लड़का जो सामान खरीद रहा है उसे मना करता है और वो कहता है ये सभी सामान बहुत ही एक नकली कॉपी है, आपके लिए बेहतर होगा कि ये सभी सामान आप ना खरीदें। वो आदमी थैंक यू करके चला जाता है। अगले दिन लड़का वहाँ बाजार में सामान देख रहा होता है कि वहाँ तभी दुकान में एक प्लेट दिखती है। फिर अपनी गोल्डन आई की पावर से उसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करता है और उसे खरीदने को बोलता है और वो बहुत ही महंगी थी, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद वो अपने अंकल के पास ले जाता है और अंकल उसे बताते हैं कि इस प्लेट को इतनी सावधानी से बनाया गया है कि वो इसे असली और नकली फर्क बताने में बहुत ही मुश्किल है और ये प्लेट नकली है। यह सुनकर दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं। रात में अंकल का कॉल आता है। वह इन्हें बताते हैं कि कल एक जगह बहुत ही बेशकीमती सामानों की नीलामी है, अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते, पर वहाँ तुम खरीदना मत, बस देखना, सुनना और समझना। अगले दिन वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे लाखों की नीलामी हो रही थी। लड़का और उसका दोस्त एक नीलामी में आते हैं जहाँ प्राचीन वस्तुओं की नीलामी हो रही थी। वे दोनों नीलामी को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे नीलामी के लिए एक पेंटिंग को लाया जाता है। वह पेंटिंग की बोली 12,000 से शुरू होती है। वह लड़का अपनी गोल्डन आई की पावर से इस पेंटिंग को स्कैन करता है। वह पेंटिंग में उसे कुछ खास दिखता है, लेकिन वहाँ पे बैठे सभी लोगों को पेंटिंग पसंद नहीं आती। वे लोग पेंटिंग को हटाने के लिए बोलते हैं, पर वह लड़का बोलता है कि मुझे उस पेंटिंग खरीदनी है, लेकिन मेरे पास 9,000 रुपए हैं। लेकिन वह आदमी इसकी कीमत कम नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर यह बैठा आदमी उसके 3,000 रुपए देके उसकी मदद करता है और लड़का वह पेंटिंग खरीद लेता है। और वह आदमी कहता है कि इस पेंटिंग में इतने ज्यादा पैसे लगाना सही नहीं है, पर लेकिन तुम अभी नए हो। वह लड़का इस आदमी को अंकल के पास ले जाने के लिए बोलता है। अंकल पेंटिंग को देखते हैं और जांच करते हैं और जांच के बाद बताते हैं कि इस पेंटिंग में 2 पेंटिंग है। ऊपर वाली पेंटिंग नकली है और जांच करने के बाद पता चलता है ये बहुत ही पुरानी है। वो आदमी पूछता है इस पेंटिंग की कितनी कीमत होगी। अंकल बताते हैं कि इस पेंटिंग की कीमत मिलियन में तो होगी ही। आदमी इसके बारे में फोन में सर्च करता है और लड़के से बोलता है क्या तुम इस पेंटिंग को मुझे बेचोगे। वो आदमी बोलता है 15 मिलियन दूंगा और वो लड़का मना कर देता है और बोलता है कि ये पेंटिंग मैं तुम्हें 5 मिलियन में दूंगा। लड़का बोलता है कि ये पेंटिंग तुम्हारी वजह से ही खरीद पाया, अगर तुमने 3,000 रुपए नहीं दिए होते तो मैं इसे नहीं खरीद पाता। और ये लड़का पेंटिंग को बेच देता है। अगले दिन ये लड़का अपने दोस्त की शादी में बुलझ जाता है और ऐसा लगता है कि इस इलाके में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही है। वह ये बात कर ही रहा होता है, लेकिन लड़का एक औरत को पहचान लेता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारे द्वारा लिखे ग्रंथ कुछ पढ़े हैं, यहाँ लाखों साल पुरानी कब्रों की खोज कर रहे हैं। जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।